साल की तरह इस साल भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पे बप्पा का आगमन हुआ। प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ इस सीरियल की सारी स्टार कास्ट मौजूद थी और सबने मिलकर बारी बारी आरती भी की बप्पा की। We pray for the blessings of Ganpati for the DKP family always. हाँ, मैं बचपन से आती हूँ हमेशा सेट पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। अब हमने सोचा कि बड़े दिनों बाद प्रोड्यूसर राजन शाही से मुलाकात हुई है तो बप्पा के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ ये भी पूछेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी को लेकर इन दिनों जो हंगामा मचा है उसके बारे में आपकी क्या राय है। मेरे ख्याल से बप्पा हमेशा हर चीज़ हर समय में हर चीज़ जो करते हैं वो सही वक्त पे करते हैं और सही समय पे करते हैं और सही चीज़ करते हैं, तो हम बप्पा पे हर चीज़ छोड़ देते हैं और हमेशा सबकी ब्लेसिंग्स के लिए ही प्रे करते हैं। So overwhelmed, I can't say anything. I'm getting emotional. I'll start crying. I'm very happy and very grateful for Rajan sir for whatever, for this show obviously, and thank you to all our viewers and our audience जिन्होंने हमेशा इतना सपोर्ट किया। एक सवाल और हम सब जल्दी मिलेंगे। अभी मैं एक्चुअली 40 दिन बाहर था तो इतना अभी मिल नहीं पाया सबसे। अभी मैं जाऊंगा बाद में सेट पे। कल से मैंने अपना पूरा प्लान बनाया। आज थोड़ा विजिटिंग है, थोड़े जगहों पे जाना है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मोहसिन एंड शिवांगी ऑन द सेट्स ऑफ द एंटायर यूनिट ऑफ ये रिश्ता। अब हम समझ सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर के कंधे पर इस सीरियल का पूरा भार होता है। इस सीरियल में उतार चढ़ाव होते हैं, इसके अलावा भी ये बहुत कुछ होता है। हंसते हंसते प्रोड्यूसर सब झेल जाते हैं और खास करके जब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता हो स्टार प्लस का ये इतना बड़ा शो है। इस शो के मेकर्स ने तो बहुत उतार चढ़ाव देखी है, इसके बावजूद वो अपने शो पर डटे रहे। इतनी एक अच्छी फीलिंग सेट पे आ जाती है और अच्छा लगता है। और आप तो हमेशा साथ में रहे 13 साल से, तो सास बहू साजिश, तो अच्छा लगता है। वैसे ही हमें ब्लेस कीजिए। और जो शिवांगी ने हमेशा एक आगे बढ़ के जो हमेशा एक एक पॉजिटिविटी रखी है। हम हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मोहसिन भी रहता है हमेशा हर फेस्टिवल में, शिवांगी रहती है, तो जो एक प्यार हम सबकी बॉन्डिंग का रहा है। और आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई ऑलवेज हैव मोहसिन एंड शिवांगी एंड ऑलवेज देयर पार्ट ऑफ DKP एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर द सेलिब्रेशंस टुगेदर। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज साथ में हमने सेलिब्रेशन करी और प्रे किया यूनिट के लिए। कितना कुछ मतलब मिला है ये रिश्ता से? बहुत कुछ मिला है ये रिश्ता से। और जी हाँ, पहली बार बप्पा घर पे आए हैं और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतनी खुशी मिलती है कि जो आप कितनी भी तरक्की आप कर लो, बट आपकी जो ह्यूमिलिटी और जो आप अपनापन रखते हो टीम के साथ और वो आपका चेंज नहीं होता, जो मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि दोनों के नेचर के अंदर वो चेंज नहीं हुआ, चाहे कैमरा ऑफ हो ऑन हो। एंड शिवांगी हैज़ बीन सच अ ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑलवेज। सो इतनी दुआएं मैं बप्पा से इतना प्रे करता हूँ कि शिवांगी हमेशा खुश रहे। अगर बप्पा का आशीर्वाद मिला तो सीरियल में बहुत कुछ नया होगा और दर्शकों को भी देखने मिलेगा। और कहते हैं ना, परिवर्तन तो जीवन का नियम होता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए
जानिए, कई बार मन करता है कि बप्पा जो है ना सद्बुद्धि दे, कम से कम ये सीरियल वालों को सद्बुद्धि दे। और ये जो प्रेमी प्रेमिका वाली जोड़ी होती है टीवी वाली, उनको तो पक्का देनी चाहिए ढेर सारी सद्बुद्धि। अब लीजिए, ये है चाहते में प्रीशा को हो रहा है पछतावा कि उसने अरमान से शादी करने के लिए हाँ क्यों कह दी, क्योंकि दिल में तो भैया रुद्राक्ष है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, संगीत तक बात पहुंच गई है। लो जी लो, प्रीशा ने अरमान के साथ शादी करने का फैसला जल्दबाजी में लिया था। उसका नतीजा क्या हुआ, अब देखिए। इस संगीत वाले दिन ही पता चल गया प्रीशा को कि कृष्णा कोई और नहीं बल्कि सारांश ही है। जी हाँ, ये बात अब प्रीशा के सामने आ गई है और अरमान के साथ डांस करते समय उसे सब याद आ रहा है। रुद्राक्ष चाहता था कि वो सारांश को अपने पास ले आए, उसके बाद प्रीशा को सरप्राइज दे। अब प्रीशा, इस सोचने से क्या फायदा, आपको तो कुछ करना होगा, वरना आज तो संगीत हो रहा है, कल फेरे भी होंगे, तब आप क्या करोगी? अरमान का अरमान पूरा होगा या मेरा सपना, ये तो आपको देख के ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, मुझे पता लग जाता है कि कृष्णा मेरा सारांश है और मेरा सारांश ज़िंदा है। और अप्पा मुझे बता देते हैं कि रुद्र ने ये सब क्यों किया, सिर्फ मेरे लिए किया ताकि वो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे पाए। वो हर वक्त रुद्र के बारे में सोचती रहती है कि रुद्र ने ऐसा क्यों किया, क्या कर रहा है, या जो भी चीज़ें, रुद्र उसके दिमाग से कभी गया ही नहीं है। तो इसीलिए अभी वो डांस कर रही है अरमान के साथ, लेकिन सेम सॉन्ग पे रुद्र के साथ वो ऑलरेडी डांस कर चुकी है। तो उससे एकदम से फ्लैशबैक आ जाता है कि रुद्र ने भी मेरे साथ ऐसे ही डांस किया था, और वो ड्रीम सीक्वेंस में चली जाती है कि मैं ये डांस रुद्र के साथ कर रही हूँ। अरमान जो बड़े अरमानों से सपना देख रहा है कि आप उसकी दुल्हन बनोगी, उसका क्या होगा? और हम तो ये कहेंगे कि जो ट्विस्ट शादी के मंडप में खुलना था वो संगीत में ही खुल गया, तो इसका मतलब अब शादी वाले दिन कोई नया ट्विस्ट खुलेगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी हाँ, आ चुके हैं एसबीएस के बप्पा और हमने तो ऐलान भी कर दिया है कि 11 दिन का ये उत्सव हम साथ साथ मनाएंगे। वैसे हर वर्ष जिस तरह सास बहू और साजिश के दफ्तर आते हैं बप्पा, ठीक वैसे ही शरद मल्होत्रा भी अपने घर बप्पा को आमंत्रित करते हैं। और यकीन मानिए, खुले मन से और ढेर सारा प्यार लेकर वो उनके घर में और उनके जीवन में भी आते हैं। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं शरद के बप्पा से। शरद हमेशा एक बात कहते हैं कि हम बप्पा को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि बप्पा हमें पसंद करते हैं। इसीलिए तो जब मूर्ति खरीदने जाते हैं उस वक्त बप्पा की पसंद होती है, हमारी नहीं। आज कितने सालों से शरद अपने घर गणपति बप्पा की स्थापना करते आ रहे हैं।
अब ये बात तो सही है कि गणपति बप्पा को हम जितना भी थैंक्स कहें वो कम ही होता है। बिन मांगे वो अपने भक्तों की सारी मुराद पूरी कर देते हैं। इस शरत के साथ आज मम्मी भी हैं, दीदी भी हैं और रिप्सी भी। बस वही है कि हमने हर साल की तरह हम लोग गए थे बापा को सिलेक्ट करने, और मैं कहता हूँ हम बापा को सिलेक्ट नहीं करते, बापा हमें सिलेक्ट करते हैं। तो इस बार भी हम जब गए और हम जब वहाँ घूम रहे थे तो अपने आप फिर जो है इन पे हमारी नज़रें अटकी। इस बार डेफिनेटली खुशी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मेरी मॉम आई हैं, बहन है, रिप्सी और मैंने पिछले साल कोविड के टाइम पे हमने बहुत कोशिश की कि हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ धूमधाम से हम सेलिब्रेट करें, और हमने किया भी। इस बार भी मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम सेलिब्रेट करेंगे। तो बस अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली साथ में है, बापा हैं यहाँ पे और नए शो की खुशी भी है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं कि मैं खुश हूँ। तो इस साल भी मैं हमेशा की तरह सबकी खुशी मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शरद के घर में भी कुछ नई खुशी आए और हम सब खुश रहें और बस बप्पा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1.5 दिन के गणपति आते हैं शरद के घर। इन 1.5 दिनों में वो एक पल के लिए भी बप्पा को अकेला नहीं छोड़ते हैं। शायद यही वजह है कि बप्पा की कृपा हमेशा रहती है शरद पर। स्टार प्लस पर शरद मल्होत्रा का जल्द ही नया शो आने वाला है, विद्रोही, जिसमें शरद का एक अलग ही अंदाज देखने मिलेगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार बप्पा मुझे ऐसा लगता है कि ये टीवी वाले भी ना ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं। माना ड्रामा अच्छा होता है पर असली भी तो लगना चाहिए ना। अब देख लीजिए भाग्य लक्ष्मी में जो ऋषि और लक्ष्मी हैं वो हनीमून के लिए मनाली गए। मनाली में पानी में गिर गए, ऋषि और मगरमच्छ के चंगुल में आ गए। पहली बात तो मनाली में इनको मगरमच्छ मिला कैसे? हनीमून पर जाने के लिए लक्ष्मी और ऋषि निकले थे। घर से वो सीधे रवाना हुए थे मनाली जाने के लिए। हनीमून पर पहुंचे भी, लेकिन वहां पर ऋषि की जान को हो गया खतरा। अब आज के दिन मम्मी ने कहा था कि पानी से दूर रहना। ऋषि की कुंडली में एक ग्रहों की दिशा बदल रही है, उसकी जान को खतरा है। और ये लीजिए, उधर पंडित जी ने कहा और इधर मुसीबत आ गई। लेक में गिर जाता हूँ और मेरी फैमिली, मेरी मॉम से बात कर रहा हूँ और वो कह रही हैं कि आप पानी के आसपास मत जाना, तुम्हें आज पानी से बहुत खतरा है। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया है ये हमें, एंड मैं गिर जाता हूँ पानी में। तो बस पानी में गिरा ऋषि तो उसका सामना हुआ मगरमच्छ से। अब भूखे मगरमच्छ को तो खाना मिल रहा था, तो वो भला ऋषि को कैसे जाने देता। मगरमच्छ ने ऋषि का पैर पकड़ा तो भाई अपनी लक्ष्मी एकदम झांसी की रानी बन गई। और देखिए कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मगरमच्छ के साथ अकेले ही फाइटिंग की और फिर मगरमच्छ का काम तमाम कर दिया। अब यही तो है ऋषि के भाग्य में। जब जब ऋषि पर मुसीबत आएगी, लक्ष्मी आ जाएगी उस मुसीबत से ऋषि को बचाने के लिए। इसीलिए तो ऋषि के परिवार ने लक्ष्मी से शादी कराई है। अब ऋषि ये बात कब समझेगा कि लक्ष्मी उसे प्यार करती है, उसे अपना पति समझती है। पत्नी धर्म वो निभाएगी हर कीमत पर। लक्ष्मी
पानी से इसको खतरा है, पानी में डूब रहा है, मैं इसे बचा रही हूँ। हाँ यही है। वैसे पर्दे के पीछे आपको ये सीन देखने में बहुत मजा आएगा। ये कैसे नकली मगरमच्छ बनाया गया, उसे नकली दांत लगाए गए और उसके बाद जब वो पानी में डूब नहीं रहा था तो कैसे वजन वाली चीज से उसे बांधकर पानी में डुबाया गया। ये पूरा सीन अंडर वाटर आपको टीवी पर देखने में एकदम रियल लगेगा। इसके पीछे पूरी यूनिट ने खूब मेहनत की है। अब मनाली में हनीमून का पहला दिन इतना खतरनाक था तो अभी तो ये काफी दिन बचे हैं। देखना होगा कि आगे पंडित जी क्या क्या भविष्यवाणी करते हैं और यहाँ मनाली में ऋषि के साथ और क्या क्या होता है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जब से ये खबर आनी शुरू हुई है कि हमारी टप्पू सेना के अध्यक्ष यानी कि टप्पू जी महाराज और बबीता जी के बीच में कुछ चल रहा है कि बस पूछे नहीं, बवाल हो गया है। ढेर सारे मीम्स भी सामने आने लगे हैं। पहली बात तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, बिता रहे हैं या नहीं वो उनकी इच्छा है, लेकिन ये मीम्स भाई हद है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि चादर जितनी लंबी है उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर OTT के कुछ मेकर्स ये सीख जाएं तो इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ OTT है तो लंबा कंटेंट डाल सकते हैं, ये सोच अच्छी स्टोरी को भी मार सकती है। और इसका लेटेस्ट उदाहरण है ZEE5 की फिल्म क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। इस फिल्म में आपको नजर आएंगे एक्टर सुरभि ज्योति और पंजाबी सिंगर एक्टर जस्सी गिल। कहानी 2016 में हुई नोटबंदी के बाद फेमस हुई सोनम गुप्ता बेवफा वाले नोट पर बेस्ड है और जाहिर है उस इंसिडेंट का काल्पनिक वर्जन है। अच्छी एक्टिंग के बाद भी जो इस फिल्म का वीक पॉइंट है वो है उसकी लंबाई। OTT इज लाइक क्रिकेट का 2020 और इसकी जगह मेकर्स ने पूरे 50 ओवर्स का मैच खेल लिया है। फिल्म इतनी लंबी लगती है कि 1 घंटे के बाद भी जब दूर दूर तक कहानी के क्लाइमैक्स की आशंका नजर नहीं आती तो आप फॉरवर्ड करके सीधा एंड पर आते हैं। काश ये फिल्म सिर्फ 1.5 घंटे की होती तो बात ही कुछ और होती। इस फिल्म के डायरेक्टर सौरभ त्यागी की ये पहली हिंदी फिल्म है और मानना पड़ेगा दैट ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। गाने अच्छे हैं और सुरभि ज्योति को शायद इसके बाद बॉलीवुड के ऑफर्स भी आ सकते हैं। जाते जाते एक और बात, बैक टू बैक छोटे शहर पर बन रही कहानियां अब बहुत मोनोटोनस हो गई हैं, तो मेकर्स को इनमें कुछ नयापन लाना चाहिए। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है को 5 में से 2.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणेश जी को ना विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं कहते। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि बप्पा जब जाते हैं ना तो अपने साथ हम सबके दुख हर के ले जाते हैं। भाई ऐसा हो, कुछ ऐसा चमत्कार कर दें गणेश जी कि ये जो दर्श की बहन है ना, बस उसकी पोल पट्टी सबके सामने खुल जाए।
ऐसे भला कैसे हो सकता है? बहू रानी घर में हो और गणपति की जब स्थापना हो तो ये कह दिया जाए कि भाई तुम इस पूजा से दूर रहो। मैंने मना किया हसन, वो नम्रता को सपोर्ट नहीं करती। हमारी फैमिली की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है उसका। जो मन में आता है वो करती, तो क्या पॉइंट है इस पूजा में उसके रहने का? अगर बहू रानी गणपति बप्पा की पूजा नहीं करेगी तो भला उसे पता कैसे चलेगा कि इस घर में हो क्या रहा है? जी हाँ, नंदिनी जो इन दिनों पता लगा रही है नम्रता के बारे में। अब नम्रता और चार्मी दोनों एक हो गए हैं, तो वहीं नंदिनी को ये पता चल गया है कि नम्रता के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर वो सबके साथ नहीं रहेगी तो जासूसी कैसे करेगी? उसे पता कैसे चलेगा कि अगला कदम ये दोनों क्या उठाने वाले हैं? बहुत कुछ चल रहा है घर में, सब अगेंस्ट हो गए हैं और बिकॉज वो उसे पता है कि नम्रता सही नहीं है और उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए शी इज़ ट्राइंग सो हार्ड। और सबके सब इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि मतलब मेरी माँ मतलब मिल शी इज़ टोल्ड मी कि भाई तुम इस पूजा में भी नहीं आओगी। खैर, घर वालों की नजरों में अब नंदिनी अच्छी बहू नहीं है। सासू माँ भी अब उसे पसंद नहीं करती है और दर्श है जो अपनी पत्नी और माँ दोनों के बीच फंसा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और साथ में ये भी है कि मतलब बुरा भी लग रहा है और सच्चाई भी सामने लानी है, तो वो दोनों चीज़ें ऐसे हो रही है कि क्या ही करें। अब देखना ये होगा कि गणपति बप्पा के रहते ही नम्रता का पर्दा फाश हो जाएगा और उसके बाद नंदिनी बहू को क्या उसकी जगह दोबारा मिल जाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बप्पा को मोदक कितने पसंद है ये तो भाई हर कोई जानता है। मीठा उनका प्रिय भोजन है और मीठे के साथ साथ जब भगवान को भोग लगता है ना तो देखिए कितने सारे पकवान बनते हैं। बप्पा का फेवरेट मोदक, मैंने उनके लिए कुछ पुलाव बनवाया है, मीठा है उनके लिए 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाजी, सब्जी एंड फ्रूट्स फॉर बप्पा। अब टीना दत्ता भी बप्पा को हर साल अपने घर लाती हैं और बप्पा की शान में कोई भी कमी ना हो इसका पूरा ख्याल रखती हैं। इस छोटे से गन्नू भैया को कितने प्यार से सजाया है, जरा आप भी देखिए। द ब्यूटीफुल डेकोरेशन में हर साल, जैसे आपको पता है कि मैं फ्लावर का डेकोरेशन करती हूँ, तो ये साल मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं एंड ड्राई ब्रांचेस और ट्विग से मैंने ये पूरा डेकोर किया है, विच इज़ वेरी सिंपल, वेरी इको फ्रेंडली। अब टीना, बप्पा आपके घर आए हैं तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलेगा ताकि आप जल्द से जल्द अपने फैंस को हर दिन देखने मिले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि गणेश उत्सव की एक्चुअल धूम अगर आप देखना चाहते हैं, उसकी भव्यता देखना चाहते हैं, तो भैया महाराष्ट्र में जो इसके खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं ना, वो शायद ही देश के किसी और कोने में दिखते हो। तो शायद यही वजह है कि कुंडली भाग्य का हमारा जो लूथरा परिवार है इस बार टोटल मराठी अंदाज में है। क्या है ना कि घर में पीहू नाम की खुशी जो आई है और इस खुशी को मनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।
हरने के लिए विघ्नहर्ता आते हैं और आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। तो ऐसे में एक करण प्रीता के घर बप्पा कैसे नहीं आते। जन्माष्टमी के मौके पर एक कान्हा जी ने इतना प्यारा तोहफा दिया है पीहू के रूप में, तो ऐसे में अब गणेश जी को भी तो आना था करण प्रीता के घर। सबसे बड़ा विघ्न हर लिया है इस विघ्नहर्ता ने। लूथरा परिवार को देखिए कैसे गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा का स्वागत कर रही हैं। सिंदूर उड़ाकर वो बप्पा का स्वागत कर रही हैं। तो वहीं आज सबने महाराष्ट्रियन कल्चर को अपनाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कुंडली भाग्य। ये हमारे शो कुंडली भाग्य में पहली बार हो रहा है कि वी हैव टेकन अ महाराष्ट्रियन लुक एंड और ये जो हो रहा है वो स्पेसिफिकली हो रहा है गणपति बाप्पा को वेलकम करने के लिए। मैंने कोशिश की है थोड़ा ट्रेडिशनल रखूं लाइक अ टिपिकल महाराष्ट्रन, बिकॉज मैं नॉर्मली बहुत ऑब्सेस्ड रहती हूँ एक लुक के लिए एंड ये पहली बार हो रहा है कुंडली में। इट्स फॉर द गणपति वेलकम और हमारी छोटी जो पीहू है उसका पहला गणपति है, सो पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है। प्रीता और करण तो खूब जच रही हैं, तो वहीं करीना बुआ, सासू माँ कृतिका, शर्लीन, इन सबको भी देखिए जो नाक में नथ पहनकर खूब इतरा रही हैं। और तो और जरा नन्ही पीहू को भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये सब खुश हैं, लेकिन इस खुशी में थोड़ा सा गम भी आ सकता है। अब सेलिब्रेशन में अगर ट्विस्ट नहीं आए तो सेलिब्रेशन फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होगी। अब वो कौन करेगा ये तो भाई सच में हमें भी देखना है। पृथ्वी और शर्लिन गायब हो जाएं, सो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि विघ्नहर्ता अब उन्हें डिसअपियर करवा दे। तो मैं तो चाहूँगी कि सब यू कांट हैव एवरीथिंग नाइस, फिर कहाँ क्या होगा स्टोरी में, यू नो। तो वी नीड नेगेटिव्स। तो मुझे लगता है कि अच्छा यही है कि पीहू आ गई हमारे घर में, मेरी बेटी की शादी हो गई है और पीहू और प्रीता का बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे तो पीहू प्रीता की बेटी लगती है। शी लुक्स वेरी सिमिलर। वेल वो सोनाक्षी की बेटी तो डेफिनेटली नहीं लगती है। यहाँ पे भी हमारी स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।